Hello viewers, today our topic is what is microeconomic and explain its feature. एक्सप्लेन इट्स फीचर। इस तरह के क्वेश्चंस लिखने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हमको लिखना पड़ता है मीनिंग। तो अब यहाँ पर हम बताएंगे मीनिंग में कि माइक्रो इकोनॉमिक एक्चुअल में है क्या। ओके, सो लेट्स बिगिन। माइक्रो मीन्स ए स्मॉल, ए मिलियंथ पार्ट। माइक्रो इकोनॉमिक डील विद द स्मॉल पार्ट ऑफ ए नेशनल इनकम और नेशनल इकोनॉमिक। It studies the economic action and behavior of individual unit such as individual consumer, individual producer or firm, the price of a particular commodity or factor, etc. It studies particular unit rather than the all unit combined together. In short, microeconomic studies just one particular tree, not the whole forest. Micro means small, that's why microeconomic study only a single tree instead of all forest. Understood students? Then meaning लिखने के बाद स्टूडेंट्स अगर हमको उस चीज़ का डेफिनेशन पता है, क्या पता है डेफिनेशन, तो हमें वहाँ पर डेफिनेशन लिखना होता है ना। और डेफिनेशन हम जब भी लिखेंगे तो अकॉर्डिंग टू लिखेंगे कि डेफिनेशन किसने दिया है। तो माइक्रो इकोनॉमी का डेफिनेशन हम लोग लिखने वाले हैं अकॉर्डिंग टू मॉरिस डॉब। इन्होंने डेफिनेशन दिया हुआ है। और डेफिनेशन लिखने का सिंपल सा तरीका, पहला तो अपने को अकॉर्डिंग टू मॉरिस डॉब यानी जो भी राइटर है डेफिनेशन का वो बताना है। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में डेफिनेशन लिखना है। माइक्रो इकोनॉमिक इन फैक्ट ए माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक। मीन्स जो माइक्रो इकोनॉमिक है ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक मीन्स छोटे छोटे चीज़ों को देखने का एक नज़रिया है। देन मेन क्वेश्चन आता है यहाँ पर हमारा फिर सी पॉइंट्स में फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। फर्स्ट फीचर है स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स का, दैट इज स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। अभी हमने मीनिंग्स में पढ़ा था कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो कैसा स्टडी करता है, किन थिंग्स का स्टडी करता है, जो एक सिंगल हो, पूरे फॉरेस्ट का नहीं करता है। क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल ट्री का। लाइक दैट इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल हाउस होल्ड एट्सेट्रा। देन सेकेंड है स्लाइसिंग मेथड। Microeconomics uses slicing method. It splits or divide. Splits or divide means उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है इकोनॉमी को into small individuals and then studied each unit separately. और हर एक यूनिट को डिटेल में सेपरेटली स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि इंडिविजुअल इनकम हो गया, नेशनल प्राइस थियरी। Microeconomic is called as price theory because it is primarily concerned with the determination of prices of goods and factor of production. That's why microeconomic uses price theory. Then fourth आता partial equilibrium. Equilibrium is the balance between factors of production. Equilibrium is the balance between two factors. Microeconomic analysis is a partial equilibrium analysis. Partial equilibrium analysis position of individual consumer, individual firm, individual industry, etc. Partial equilibrium analysis isolates an individual unit from other forces and proceeds with the assumptions, other thing being constant. In this students, other thing being constant is very important. Other thing being constant, इसका मतलब होता है कि
प्राइस के अलावा या फिर जिस फैक्टर के बारे में हम बोल रहे हैं उसके अलावा सारे के सारे थिंग्स क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। देन फिफ्थ, लिमिटेड स्कोप। यस, माइक्रो इकोनॉमी क्या करता है स्टूडेंट्स, लिमिटेड, माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल, दैट्स वाई इसका स्कोप भी क्या होता है, लिमिटेड होता है। लिमिटेड इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट एंड नॉट द होल इकोनॉमी। It does not deal with the national-wide problem like unemployment, inflation, poverty, balance of payment situations, economic growth, etc. So its scope is also limited. Then sixth point आता है marginalism principle. Microeconomics follows the marginalism principles as tool of analysis. माइक्रो इकोनॉमिक में जो भी चीज़ों का एनालिसिस होता है वो उसके लिए क्या यूज़ करता है, मार्जिनलिज्म। मीन्स अगर अपने पास कोई भी 6 यूनिट्स है, अगर उसमें एक एक्स्ट्रा यूनिट 7th यूनिट ऐड किया तो उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस होते हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। देन 7th आता है फीचर्स, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। Analysis of market structure. Microeconomic analysis different market structure, that is perfect competition, monopoly, monopolistic competition, and describe how the price determined quantities are determined in different markets. Then 8th and last feature is based on certain assumptions. Based on certain assumptions. और माइक्रो इकोनॉमिक जो है स्टूडेंट्स वो क्या है, किसी न किसी एजप्शंस पे बेस। एजप्शंस मीन्स क्या, माना, हम उसमें कुछ अज्यूम कर लेते हैं कि ये चीज़ें कांस्टेंट ही रहेंगी, लाइक दैट अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। नाउ माइक्रो इकोनॉमिक अज्यूम्स लेजेस्ट फेयर पॉलिसी, प्योर कैपिटलिज्म, फुल एम्प्लॉयमेंट, परफेक्ट कंपटीशन विच डू नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। यस, सो ये था हमारा होल अबाउट व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक एंड इट्स एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए स्टूडेंट्स अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग। फर्स्ट अपने को क्या लिखना होता है, यहाँ पर मीनिंग एक्सप्लेन करना है, देन डेफिनेशन लिखना है, डेफिनेशन का स्टार्टिंग अकॉर्डिंग टू, और जिन्होंने डेफिनेशन दिया रहेगा उनका नेम लिखना है, देन डेफिनेशन को इन्वर्टेड कॉमा में एंड करना है, फिर स्टार्ट होता है हमारा मेन पॉइंट दैट इज़ फीचर, और सारे के सारे फीचर हमको इस तरह लिखना है, ऑर्डर में लिखना है स्टूडेंट्स, और अंडरलाइन करते हुए फिर उसको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिखना है। हर एक फीचर का एक्सप्लेनेशन आपको 2 to 3 लाइन्स में देना है, जो बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन भी नहीं देना है, और हर एक फीचर का जो पॉइंट है उसको प्रॉपर्ली अंडरलाइन करते हुए प्रेजेंटेशन देते हुए लिखना है। हर एक फीचर के पॉइंट्स का, हर एक में जो भी मेन पॉइंट्स होंगे उनको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, थैंक यू। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, आंसर लिखने का तरीका समझ में आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।